कांग्रेस के लोग अपनी हार को पक्का देख करके कल से अफवाह फैला रहे थे कि अब मैं यहां नहीं आ रहा हूं। अगर मुझे जो भी फोन करता, मैं कहता हूं मुझे नोखा जाना है, मेरी दूसरी सभा वहीं पे है। लेकिन लोग यहां ये लोग कहते थे कि नहीं आ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम लोग तो प्रभु राम के भक्त हैं और प्रभु राम के बारे में कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर नोखा आने का जो वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हूं। इस धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष कांग्रेस शासन के राजस्थान की दृष्टि बड़ी वेदना के हैं, पीड़ा के हैं, अव्यवस्था और अराजकता के हैं। ये पीड़ा है, जो वेदना कांग्रेस ने राजस्थान वासियों को दी, जो राजस्थान अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए, और यही नहीं, राजस्थान पूरी दुनिया के अंदर जितनी अच्छी मिठाई और नमकीन बनती है उसमें बीकानेर और राजस्थान का ही सबसे बड़ा योगदान है। उस राजस्थान को वेदना दी है कांग्रेस ने। भाइयों बहनों, जिस राजस्थान की परंपरा पर, गौरव पर, विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं, राणा सांगा और महाराणा प्रताप की परंपरा पर कौन भारतीय है जो गौरव की अनुभूति न करता हो? महारानी पद्मिनी के जौहर पर कौन भारतीय है जो नतमस्तक न होता हो? मीराबाई के बारे में किसके मन में श्रद्धा का भाव पैदा न होता हो? और भाइयों बहनों, एक लंबी परंपरा सिद्धों की, योगियों की, गुरुओं की, संतों की इस राजस्थान ने देश को दी है। ये वही राजस्थान आज कांग्रेस सरकार की व्यवस्था और अराजकता का शिकार बना है। राजस्थान में दंगे हो, राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में आज देश के अंदर नंबर 1 पर, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 पर, साइबर अपराध में नंबर 1 पर, महंगाई में नंबर 1 पर, डीजल और पेट्रोल पर वैट वसूलने वालों में सबसे ज्यादा ये राज्य यहां के नागरिकों से वैट वसूली कर रहा है। अपनी सहानुभूति उन गरीबों के प्रति अपनी पूरी सिंपैथी लगाते हुए उनके कल्याण की योजनाएं दी। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी दी। आज विकास हो रहा है, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बिछ रही है, वंदे भारत ट्रेन, अच्छी ट्रेन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स, आईएम, आईआईटी, हर घर नल की योजना, गरीबों के लिए मात्र 9 वर्ष में जो कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बना दिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवा दिए, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचा दी, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। भाइयों बहनों, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मोदी जी ने दे दिया। और यही नहीं, कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार आज भी और अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस न सम्मान बढ़ा सकती है, न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, न माफियाओं को नियंत्रित कर सकती है, न बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ही किसी प्रकार से उनको सुरक्षित करने में ये सरकार पूरी तरह विफल है।
तो क्या कांग्रेस को शासन करने का अधिकार है क्या? भाइयों बहनों, चुनाव सहानुभूति का नहीं होता है, भोज से निर्माण करने का एक अवसर होता है। ये तो आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती सरकार। ये सरकार तो आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर रही है। आपने देखा होगा रामनवमी के अवसर पर यहां दंगे हुए थे। रामनवमी के अवसर पर यहां पर कर्फ्यू लगा था, रामनवमी के जुलूसों को रोका गया था। हर पर्व और त्योहारों के समय सरकार हिंदुओं पर अंकुश लगाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, हम लोग बोलते कम है, करने में विश्वास करते हैं। और ये आपने देखा होगा, कांग्रेस के लोग हंसते थे जब हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह? राम मंदिर के निर्माण में कोई संदेह? बन रहा है ना? आप मुझे बताओ, यहां से नोखा से कितने लोग अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? वाह भाई, पूरा नोखा ही अयोध्या आना चाहता है। आप सबका अभिनंदन है। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। प्रभु राम फिर से अयोध्या में, राम जन्मभूमि में, अपनी जन्मभूमि में फिर से विराजमान होंगे। हर भारतीय का सिर चौड़ा होगा, गर्व से चौड़ा होगा कि मेरे प्रभु फिर से आए हैं अपनी भूमि पर फिर से उनका अवतरण हो गया है। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप श्री बिहारी लाल बिश्नोई जी को जयपुर फिर से जिता करके भेजिए। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, मैं देखिए, आपके जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से भी और बिहारी लाल बिश्नोई जी से भी कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इन लोगों को मिले और प्रभु राम का आशीर्वाद आपको मिले। इसलिए नोखा के लोगों को लेकर के अयोध्या में लोग पधारे। 22 जनवरी के बाद तय है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आश्वस्त होकर के जाऊंगा कि बिहारी लाल जी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत करके जा करके और जयपुर में शपथ लेंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? भाइयों, फिर आपने जो कहा उस वायदे को फिर हम लोग निभाएंगे। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आपने सुना, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि देखिए, आप वोट दीजिए और आपको यहां के उम्मीदवार राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो राजस्थान के चुनावी रण में सीएम योगी आज हुंकार भर रहे। इसी कड़ी में उन्होंने जोधपुर में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान जोधपुर में दंगों का जिक्र किया और कहा कि दंगों के वक्त कांग्रेस सरकार मौन थी। अगर मेरे उत्तर प्रदेश में वो ऐसा होता तो सभी को मेरा बुलडोजर रौंद कर ठीक कर देता। मुझे आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहाँ पे जोधपुर में, मैंने आज से 2 वर्ष पहले वो दिन याद है जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। तो बुलडोजर का जिक्र करते हुए सीएम योगी आपको नजर आए।